जब हम किसी शारीरिक बीमारी के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर एक बहुत ही सटीक जवाब की उम्मीद होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी डॉक्टर की रिपोर्ट हो। एकदम सही। जैसे अगर किसी के हाथ में दर्द है तो एक्सरे में टूटी हुई हड्डी की एक साफ सफेद लकीर दिख जाती है। जी। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि भाई ये रही समस्या। मतलब ये बहुत सीधा एक ब्लैक एंड व्हाइट मामला होता है। और सच कहा जाए तो इंसानी दिमाग को वैसी ही स्पष्टता पसंद भी है। हमें चीजों को साफ साफ श्रेणियों में बांटना, उन पर लेबल लगाना और एक तय ढांचे में देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि उससे एक तरह की सुरक्षा का एहसास होता है ना। बिल्कुल, वो हमें एक सेफ जोन में रखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब मानव अस्तित्व, चेतना और जीवन के सबसे बुनियादी सवालों की दुनिया में कदम रखा जाता है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही बात है। कोई ऐसी स्क्रीन नहीं है जो दिखा सके कि मन में जो खालीपन है या जो दुख है वो आ कहाँ से रहा है। हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही गहरा है और सच कहें तो वो काफी धुंधला और डराने वाला भी है। और इसी धुंधलेपन को समझना दर्शन शास्त्री की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे रोमांचक यात्रा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि सवाल ये है कि इस दुनिया को अनुभव करने वाला वो मैं आखिर है कौन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी ठीक यही है। बिल्कुल। आज हम इग्नू के अध्ययन सामग्री और विभिन्न अकादमिक लेखों के एक शानदार संग्रह के जरिए प्राचीन भारतीय साहित्य के सबसे गूढ़ और दार्शनिक हिस्से उपनिषदों के मूल सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हम आत्मा, ब्रह्म और जीवन मृत्यु के चक्र से जुड़े उन सवालों के जवाब तलाशेंगे जिन्होंने सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर किया है। और यहाँ शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। ये जो चर्चा है, ये किसी भी धार्मिक मान्यता या कर्मकांड को थोपने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा। हम इन प्राचीन ग्रंथों को विशुद्ध ज्ञान, मनोविज्ञान और मानव चेतना के एक बहुत ही उन्नत और सार्वभौमिक ढांचे के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए फिर सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि ये उपनिषद आखिर हैं क्या। हम सब जानते हैं कि वेदों में यज्ञ, अनुष्ठान, देवताओं की स्तुति और तमाम सामाजिक नियमों की भरमार है, जिन्हें वेदों का कर्मकांड वाला हिस्सा कहा जाता है। हिंदू धर्म के मूल में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वेदों के बिल्कुल अंत में आने वाला ये अचानक और तीखा बदलाव। अच्छा। मतलब सोचिए, लोग सदियों से अग्नि के सामने बैठकर आहुतियां दे रहे थे और फिर अचानक कुछ लोग उठकर जंगलों में चले गए और पूछने लगे, ये सब क्यों? मैं कौन हूं? ये शिफ्ट कैसे हुआ? ये शिफ्ट असल में मानव चेतना के विकास का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। वेदों के शुरुआती हिस्से यानी वही कर्मकांड समाज को एक व्यवस्था दे रहे थे। अनुष्ठान जीवन को धर्म, अर्थ और काम के स्तर पर संतुलित कर रहे थे। लेकिन एक समय के बाद विचारकों को ये एहसास होने लगा कि बाहरी कर्मकांड आपको सांसारिक सुख तो दे सकते हैं, पर शांति नहीं दे सकते। बिल्कुल। वे आपके भीतर के अस्तित्वगत संकट को, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति केवल ज्ञान से ही मिल सकती थी। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा धन आ गया या समाज में बड़ा रुतबा मिल गया, तब भी रात को सोते समय वो जो एक अजीब सी बेचैनी होती है कि क्या बस इतना ही है जीवन, वो खत्म नहीं होती। एकदम सटीक। और इसी बेचैनी ने जन्म दिया ज्ञानकांड को, जो कि उपनिषद है। ये वेदों के बिल्कुल अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत या सार भी कहा जाता है। और इस उपनिषद शब्द का अपने आप में भी एक बहुत गहरा मतलब है ना, अगर इसकी संस्कृत व्युत्पत्ति को देखा जाए। हाँ, इसका अर्थ ही इसका पूरा दर्शन समझा देता है। ये शब्द 3 हिस्सों से बना है: उप, नी और सद। उप का मतलब है समीप या पास। नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक या निष्ठा के साथ, और सद का मतलब है बैठना, यानी गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक यही। ये गुरु के समीप बैठकर वो रहस्यमय विद्या प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो अविद्या यानी अज्ञान का नाश करे। तो ये वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत बड़े सर्वर से, जिसे हम वेद मान लें, एक डायरेक्ट सिक्योर केबल के जरिए
सबसे जरूरी डेटा डाउनलोड कर रहे हों। अरे वाह, क्या उपमा है। हाँ, मतलब गुरु के एकदम पास बैठकर, ताकि बाहर का कोई शोर या डिस्ट्रैक्शन न रहे। बिल्कुल, बाहरी शोर से दूर होकर ही भीतर की आवाज सुनी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। अगर उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो वो कौन सा ज्ञान है जो मोक्ष दिलाता है? यह ज्ञान आत्मा और ब्रह्म की असली पहचान से जुड़ा है, और यही उपनिषदों का सबसे केंद्रीय विचार है। लेकिन यहाँ आत्मा को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, वो आम धारणा से बहुत अलग है। आमतौर पर लोग आत्मा को शरीर के अंदर रहने वाली कोई चीज मान लेते हैं, जैसे मशीन के अंदर कोई भूत या घोस्ट बैठा हो। हाँ, या एक धारणा है कि शरीर मर जाएगा और अंदर से कोई छोटी सी चीज निकलकर कहीं और चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन उपनिषद इस धारणा को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनके अनुसार आत्मा कोई भौतिक या सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह एक शाश्वत, अपरिवर्तनीय और शुद्ध चेतना है, जो सुख, दुख और जन्म मृत्यु से पूरी तरह परे है। और फिर चर्चा आती है ब्रह्म की। हाँ, ब्रह्म वह अनंत सर्वोच्च वास्तविकता है। वह ब्रह्मांडीय चेतना है जो हर चीज का आधार है और सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। और यहीं पर उपनिषदों के सबसे बड़े महावाक्य सामने आते हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद का तत्त्वम असि, यानी वह तू है, और बृहदारण्यक उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। Here's where it gets really interesting. और यहीं ये विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे आत्मा पानी की एक बूंद है और ब्रह्म एक विशाल महासागर है। बिल्कुल सही। और दोनों का मूल तत्व यानी H2O एक ही है, दोनों अलग नहीं है। एकदम सही एनालॉजी है। वे एक ही हैं। लेकिन अगर हम सब पहले से ही उस सर्वोच्च सत्ता का हिस्सा हैं, तो फिर इंसान इतना दर्द और दुख क्यों झेलता है? ये बहुत ही अहम सवाल है, और मैं इसे बिल्कुल शांत और तार्किक ढंग से समझाने की कोशिश करती हूँ। उपनिषदों के अनुसार इसका कारण है अविद्या या अज्ञान। इंसान जानबूझकर दुख नहीं चुनता, बल्कि वो खुद को अपने शरीर, मन और अहंकार यानी ईगो तक सीमित मान लेता है। तो ये भ्रम या अविद्या काम कैसे करती है? चलिए इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी ने एक बहुत ही उन्नत VR हेडसेट पहनकर कोई सर्वाइवल गेम खेलना शुरू कर दिया हो। अच्छा, VR गेम। हाँ। अब गेम के अंदर जब कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तो खिलाड़ी का पसीना छूट जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस समय वो डर 100% असली लगता है। अरे वाह, मतलब शरीर पूरी तरह से उस खतरे पर रिएक्ट कर रहा है जबकि कमरे में कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। बिल्कुल। अविद्या वो अवस्था है जहां खिलाड़ी ये भूल चुका है कि उसने हेडसेट पहना हुआ है। वो उस गेम के कैरेक्टर को ही अपना असली अस्तित्व मान बैठता है। ओहो। जब गेम के कैरेक्टर को चोट लगती है तो खिलाड़ी सोचता है कि मुझे चोट लग रही है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए इस अविद्या को दूर करके उस एकता को महसूस करना ही मोक्ष है। आपको बस याद करना है कि आप वो कैरेक्टर नहीं, बल्कि उस गेम को देखने वाली चेतना है। क्या बात है, ये बहुत ही शक्तिशाली एनालॉजी है। लेकिन आत्मा और ब्रह्म का ये दर्शन सुनने में तो बहुत अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट लगता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे आम लोगों को कैसे समझाया होगा? इसके लिए उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली कहानियों का सहारा लिया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें कठोपनिषद की एक बहुत ही कमाल की कहानी में मिलता है, नचिकेता और यमराज का संवाद। कठोपनिषद, हाँ, ये कहानी तो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। कहानी महर्षि वाजिश्रवस से शुरू होती है, जो एक यज्ञ के बाद अपनी बूढ़ी और कमजोर गाय दान कर रहे थे। जो किसी काम की नहीं थी। बिल्कुल। और उनका छोटा बेटा नचिकेता ये पाखंड देखकर पूछता है, पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? और जब वो बार बार पूछता है तो क्रोधित होकर पिता कहते हैं, मैं तुझे मृत्यु यानी यमराज को देता हूँ। गुस्से में कह दिया, जाओ यमराज के पास। फिर बच्चा सच में यमलोक पहुंच जाता है। हाँ, और वहां यमराज थे नहीं, तो वो बिना अन्न जल के 3 दिन तक इंतजार करता है। इससे प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान देते हैं। तो पहला वरदान नचिकेता ने मांगा पिता की शांति। बिल्कुल। और दूसरा वरदान मांगा स्वर्ग दिलाने वाले अग्नि विज्ञान का ज्ञान। यमराज ने ये दोनों वरदान तो तुरंत दे दिए। हाँ, लेकिन तीसरा और सबसे अहम वरदान, नचिकेता पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्म तत्व क्या है। अब यमराज एक बच्चे को ये गूढ़ ज्ञान नहीं देना चाहते थे, तो यमराज उसे धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं के अनगिनत लालच देते हैं। सोचिए, मौत का देवता खुद एक छोटे बच्चे को ब्रह्मांड का सारा खजाना ऑफर कर रहा है। और बच्चा कह रहा है, नहीं, मुझे बस सत्य जानना है।
तो आखिर यमराज उस बच्चे को मृत्यु के रहस्य के बारे में क्या बताते हैं? यमराज यही ज्ञान देते हैं कि आत्मा अमर है, वो जन्म नहीं लेती और मरती भी नहीं। जो शरीर नष्ट होता है वो आत्मा नहीं है। जब मनुष्य की सभी सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और अविद्या का नाश हो जाता है, तभी वो इसी जन्म में ब्रह्म का साक्षात्कार करके अमर हो जाता है। मतलब भौतिक चीजों से ऊपर उठना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम दुनिया से पूरी तरह कट जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्य प्रमुख उपनिषद इसी संतुलन को समझाते हैं। जैसे कुल 108 या उससे अधिक उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 से 13 प्रमुख हैं। जैसे ईशावास्योपनिषद या ईश उपनिषद। हाँ, ईश उपनिषद बताता है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। इसमें कर्म यानी अविद्या और ज्ञान यानी विद्या के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है। यानी कर्म से मृत्यु को पार करो और ज्ञान से अमृत प्राप्त करो। बिल्कुल। और इसी तरह केनो उपनिषद ये सवाल उठाता है कि हमारी इंद्रियों और मन के पीछे प्रेरक शक्ति या ड्राइविंग फोर्स कौन है? जवाब है परब्रह्म। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? मुझे तो यही बात अचंभित कर रही है कि 800 से 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए इन ग्रंथों का प्रभाव 19वीं सदी के यूरोपीय दार्शनिकों पर इतनी गहराई से पड़ा। हाँ, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपनिषद किसी संकीर्ण मत या भौगोलिक सीमा की बात नहीं करते। जैसे जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने उपनिषदों को मानव इतिहास की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता की उपज और सबसे लाभकारी अध्ययन बताया। और मैक्स मुलर ने भी इसे वेदांत दर्शन का स्रोत और मानवीय सोच का सर्वोच्च शिखर कहा था। बिल्कुल, क्योंकि वे सीधे मानव चेतना, अस्तित्व और हमारी सबसे गहरी शंकाओं का एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क पेश करते हैं। ये सच में एक अद्भुत यात्रा रही। हमने आज इस चर्चा में उपनिषद शब्द के अर्थ से लेकर आत्मा और ब्रह्म की एकता, नचिकेता के साहस और दुनिया भर के विचारकों पर इसके अचूक प्रभाव तक का सफर तय किया। और ये भी समझा कि असली मोक्ष उस एकता को पहचानने में है। बिल्कुल। तो जाने से पहले श्रोताओं को सोचने के लिए एक नया विचार देकर जाते हैं। हमने देखा कि उपनिषदों के अनुसार केवल मैकेनिकल कर्मकांडों या मैकेनिकल रिचुअल्स में फंसे रहना ही अविद्या है। हाँ, बिना सोचे समझे बस करते जाना। हाँ, तो क्या आज की इस आधुनिक अति व्यस्त दुनिया में जहां इंसान मशीनों की तरह सिर्फ काम कर रहा है और ऑटो पायलट मोड में स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है, बिना ये जाने कि उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या वो भी एक नए प्रकार की अविद्या का ही शिकार नहीं है? ये तो बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज का एक गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।